हेलो दोस्तों, स्वागत है स्टडी सेंटर चंदन में। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे आरपीएफ कांस्टेबल के मैथ के क्वेश्चन के बारे में, जो कि आने वाला जो शिफ्ट में है 17-18 तारीख को एग्ज़ाम है, उसमें आपको काफ़ी मदद मिलेगा। आप इस वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, पूरा वॉच कीजिएगा, ताकि आपको पता चल जाएगा कि जो आरपीएफ कांस्टेबल एग्ज़ाम ले रहा है उसमें किस प्रकार का मैथ का लेवल रह रहा है। ठीक है, चलिए। और जो भी भाई हमारे चैनल पर नए हैं वो हमारे चैनल को लाइक और वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, हमें सपोर्ट भी कीजिए। पहला क्वेश्चन दिया है सिंप्लीफिकेशन का। ठीक है, इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपको बोर्ड मास के नियम पता होना चाहिए। उससे पहले भी आपको ब्रैकेट के बारे में जानकारी होना चाहिए। ठीक है, इसमें पहले आपको छोटा ब्रैकेट का काम होता है, उसके बाद मझला ब्रैकेट का, और सबसे लास्ट में आपको बड़ा ब्रैकेट का काम होता है। साइन के साथ में आपको काम करते जाना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग छोटा ब्रैकेट का काम करते हैं। इसमें दिया 6×7=42। ठीक है, इसमें दिया 6 और 7, 6×7 कितना हो जाएगा? 42 हो जाएगा। और ये भागा है तो अब इसको बाटा में रखेंगे 42 को। किसके साथ? इसके साथ में हम लोग तो 36 गुना क्या करेंगे? 49 कर देंगे। 7 से कटा देंगे, 7×7 से 49, 7×6=42, और 6 से ये कट जाएगा 6 बार में। ठीक है, यानी इतना दूर का काम खत्म हो गया। उसके बाद इसका हम लोग काम करेंगे। तो पहले हम लोग ये उतार देते हैं, 6×7 42 हो जाएगा आपका। ठीक है, 42 गुना का साइन है, गुना का साइन दे देंगे। अब दिया 28/84 दिया है, यानी जो 84 आपका बटा में आ जाएगा, 28 ऊपर चला जाएगा। अब ये बड़ा ब्रैकेट को हम लोग हटा देंगे, 6 गुना का साइन है, गुना का साइन देकर आपको 6 उतार देंगे। अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। 42 दूनी क्या हो जाएगा? 84, या 2×3 6, बच गया आपका 3 और 28। इसको हम लोग गुना करेंगे तो 28 से आपका 84 हो जाएगा। 84 ऑप्शन नंबर आपको सी में दिया है, आपका राइट आंसर हो जाएगा। सिंप्लीफिकेशन का सवाल आपको जरूरी से एकदम जरूरी आपको सॉल्व करके जाना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया है एन के किस न्यूनतम मान के लिए 2n + 2n जो है 6 से पूर्णतः विभाज्य है, जहां n एक पूर्णांक है। ठीक है, सम संख्या, विषम संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, भाज्य संख्या, सहभाज्य संख्या आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो इस टाइप के सवाल को हम लोग किस प्रकार से बनाते हैं? इस प्रकार का जो भी आपको सवाल आएगा एग्जाम में, आपको क्या करना है? आपको ऑप्शन के अनुसार बनाना है। ठीक है, ऑप्शन के अनुसार ही इस प्रकार के सवाल को बनाना है। तो सबसे पहले हम लोग ऑप्शन के अनुसार चलते हैं, बाई ऑप्शन के अनुसार। ठीक है, बाई ऑप्शन के अनुसार चलते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे कि एन बराबर में ऑप्शन नंबर 1 में दिया है आपका 2, एन बराबर में क्या करेंगे? 2 रखने पर सवाल हमारा यह है 2 गुना एन कितना दिया जाए? एन के बराबर में क्या रखेंगे हम लोग? 2 प्लस 2 गुना 2 रखेंगे। ठीक है, 2 और 2 का पावर हो जाएगा 4, प्लस 2 आपका हो जाएगा, यानी 16 हो जाएगा। अब प्लस 4 हो जाएगा। यहाँ पे 2 का पावर 4 गुना करेंगे तो 16 हो जाएगा, प्लस 4 यानी 20। 20 जो 6 से पूर्णतः विभाज्य है नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर ये आपका गलत हो जाएगा। ये तो 0 ही हो जाएगा, ये आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, ये गलत हो जाएगा। 3 भी रखेंगे तो आपका आंसर नहीं आएगा। हम लोग डायरेक्ट रखेंगे ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, एन बराबर में क्या रखेंगे? 1 रखने पर 2 गुना 1 प्लस 2 गुना 1 कर देंगे। ठीक है, 2 का पावर 2 प्लस 2, तो 2 का पावर 2 क्या करेंगे? आ जाएगा आपका 4 प्लस 2 बराबर में 6। अब क्या करें? 6 से पूर्णतः विभाजन है, 6 से 6 कट जाएगा, कितने बार में? एक बार में आपका ये कट जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर 4 जो आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया है एक अर्धगोलीय कटोरे की त्रिज्या जो है आपको, एक अर्धगोलीय कटोरे की त्रिज्या जो है आपको 9 सेंटीमीटर है। कटोरे की क्षमता आपको निकालना है। क्या करना है? कटोरे की आपको क्षमता निकालना है। तो कटोरे की क्षमता आपको क्षमता की बात कर रहा है, इसका मतलब क्या निकालना है आपको? आयतन निकालना है, अर्धगोले कटोरे का आयतन। इसका सूत्र क्या होता है आपको? 2/3 πr/क्यू, क्योंकि आयतन है तो क्यू रहेगा। 2/3 पाई का मान आपको 22/7 पता है। आर आपका 9 सेंटीमीटर दिया है, तो 9 गुना 9 गुना 9 हो जाएगा। ठीक है, 3 से इसको कटा दिए, तितरी का 9। अब तक किसी से कटेगा नहीं, हम लोग डायरेक्ट गुना कर देंगे। आपको गुना करने पर कितना आ जाएगा? 22×3 66 दूनी 132, और 132 में हम लोग 81 से गुना करेंगे, कितना आ जाएगा? 132 में 81 से गुना करेंगे, आपका आ जाएगा 10,692।
अब बटा में हो जाएगा आपको 7। इससे हम लोग भागा दे देंगे 7 से, तो कितना आ जाएगा आपको 1527.428 समथिंग कुछ आएगा। ठीक है, इसको हम लोग कैसे लिखेंगे 1527.42, ये 5 से ज़्यादा है तो ये आपको 3 हो जाएगा, यानी 1527.43 सेंटीमीटर की आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका 4। इस प्रकार के सवाल में आपको ये आपको सूत्र जो है पता होना चाहिए, सूत्र आपको पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन दिया है कि कितने वर्षों के लिए 25,000 रुपये का निवेश 12% वार्षिक साधारण ब्याज दर से किया जाए कि मूलधन जो आपका 4900 के बराबर हो जाए। मूलधन क्या आपको 4900 के बराबर हो जाए, तो 4900 यानी मूलधन हम लोग किस पर निकालते हैं, अमाउंट हम लोग किस पर निकालते हैं, आपको SI या प्लस P पर निकालते हैं। ठीक है, तो आपको 4900 दिया है अमाउंट, SI हमको निकालना है, अब प्रिंसिपल आपको दिया है 2500, तो आपका 4900 में हम लोग 2500 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, SI हमारा 2400, SI हमारा 2400। अब क्या करेंगे कि हम लोग SI के सूत्र पे हम लोग बैठा देंगे, P गुने R गुने T बटा में 100। बोला है कि कितने वर्षों के लिए, तो यानी हमको T निकालना है। SI आपका दिया है कितना 2400 बराबर में P आपका दिया है 2500, R दिया है आपको 12%, T आपको मालूम करना है, बटा में क्या कर देंगे 100 कर देंगे। 2 शून्य से 2 शून्य कटा देंगे, 12 दूनी आपका 24 हो जाएगा, 200 बार में ये 25 से कट जाएगा 8 बार में। T बराबर में आपका कितना हो गया 8 वर्ष। ये आपका ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसको चेक करेंगे सही है या गलत। इसको क्या करेंगे हम लोग, फिर SI के सूत्र पर हम लोग बनाएंगे, P गुने R गुने T बटा में क्या हो जाएगा 100। P आपका है 2500, R आपका हो जाएगा 12, T हो जाएगा 8 वर्ष, बटा में क्या हो जाएगा 100। इसको हम लोग 0 से 0 कटा देंगे, 2500 बटे 200, 200 में 12 से गुना करेंगे तो आपका 24 आ जाएगा, यानी साधारण ब्याज क्या आ गया 2400। हम लोग अमाउंट निकाल लेंगे, तो अमाउंट होता है SI या प्लस P, यानी 2400 प्लस प्रिंसिपल दिया आपको 2500 यानी 4900, ये आपका 4900 आ गया। तो इस प्रकार से इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। वीडियो अच्छे लगे तो लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन दिया है, जब एक संख्या 13 को 75 और 12 के मध्यानुपाती से घटाया जाता है तो प्राप्त प्रकृत संख्या ज्ञात करें। कह रहा है कि 13 को 75 और 12 के मध्यानुपाती, इस प्रकार के सवाल को हम लोग कैसे ज्ञात करते हैं, जिस संख्याओं का बोला गया है कि मध्यानुपाती निकालिए, उसको हम लोग अंडर रूट में डाल देंगे 75 गुना 12। अब इसको हम लोग फैक्टर करेंगे, तो 75 का आपको फैक्टर हो जाएगा 25 गुना 3, 12 का आपका हो जाएगा 4 गुने 3। अब इसमें 25 किस संख्या का स्क्वायर है 5 का, 4 किसका स्क्वायर है 2 का, और ये 2 3 में से आपका 1 3 निकल जाएगा, तो 5 दूनी का 10, 10 30। बोला है कि जब संख्या 13 को घटाया जाएगा, यानी इन दोनों के मध्यानुपाती से, यानी 75 और 12 का मध्यानुपाती आपका 30 आया, 30 को हम लोग क्या करेंगे 13 से घटा देंगे, आपका आ जाएगा 17। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया है, 60 डिग्री के केंद्रीय कोण वाले 21 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त के त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। इसमें आपको फॉर्मूला का जरूरत है। तो वृत्त के त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल होता है थीटा बटा 360 गुना पाई आर स्क्वायर। थीटा का मान आपका हो जाएगा 60 बटा में 360, पाई का मान आपका हो जाएगा 22/7 गुना आर आपका दिया है कितना 21 सेंटीमीटर, 21 गुना 21। 1 शून्य से 1 शून्य कटा देंगे, 6 6 का 36 कटा देंगे, 3 से कटा देंगे, 3 दूनी का 6, 3 7 21, 7 से 7 कट जाएगा, ये आपका कट जाएगा 2 से 11 बार में, यानी 11 गुना 21, आपका 11 गुना 21 करेंगे तो आपका 231 आ जाएगा, 231। ये आपका राइट आंसर हो गया। अगला दिया है क्वेश्चन, 2 उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव में 35% मत प्राप्त करने वाला उम्मीदवार जो है 15,900 मतों से हार जाता है। डाले गए मतों की कुल संख्या हमको बताना है, डाले गए मतों की कुल संख्या हमको बताना है। तो पहले हम लोग 2 उम्मीदवार मान लेते हैं, ए और बी। ए बी मान लेते हैं, 35% मत प्राप्त करता है। ठीक है, तो टोटल मत हम लोग क्या मान लेंगे 100, टोटल मत 100।
ए को 35% प्राप्त हुआ, यानी 100 में से 35 घटेगा आपका हो जाएगा 65%। ठीक है, 65%। अब क्या करेंगे, इसके बाद ध्यान दीजिएगा, इसके बाद इन दोनों के बीच डिफरेंस ज्ञात करेंगे। इन दोनों के बीच कितना डिफरेंस है, 30% का है। और 30% में कितना मतों से हार गया वो, 15,900 मतों से हार गया वो। ठीक है, 15,900 मतों से हार गया है। तो 30% मतलब 100 बटा में 15,900, तो 15,900 गुना 100 हो जाएगा, क्योंकि भागा में था इधर, बटा में 30, 1 सोना कट जाएगा, 3 5 15, 3 का 9, यानी 53 गुना 100, 530 गुना 100 हो जाएगा आपका 53,000 आपका टोटल मत हो जाएगा आपका। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, 53,000। इस प्रकार का सवाल हम लोग टोटल मान के बनाएंगे। अगर आपका ए क्या पूछता तो ये हम लोग 35 पे निकालते, अब बी क्या पूछता तो हम लोग भी 65 पे निकालते। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन दिया है, 14 सेंटीमीटर व्यास वाले एक गोलाकार बर्तन को पेंट करने की लागत कितना है, 21,560 है। तो प्रति वर्ग सेंटीमीटर पेंटिंग की खर्च बताना है। प्रति वर्ग सेंटीमीटर जो है पेंटिंग के आपको खर्च बताना है। तो आपको सबसे पहले क्या दिया है, 14 सेंटीमीटर वाला व्यास दिया है, 14 सेंटीमीटर वाला व्यास दिया है। व्यास दिया है आपको, तो व्यास दिया यानी डी बराबर में आपका दिया है 14 सेंटीमीटर। ठीक है, हम वो त्रिज्या निकालेंगे 14 बटा में 2, 2 से आपको कट जाएगा 7 बार में। ठीक है, 2 से आपको कट जाएगा 7 बार में। त्रिज्या आपका आ जाएगा आर बराबर में 7 सेंटीमीटर। तो गोलाकार बर्तन बोला है, तो गोला का हम लोग क्या निकालेंगे, इस प्रकार के क्वेश्चन में हम लोग अगर खर्च का बात करता है तो आपको वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे, नहीं तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे। तो इसका हम लोग संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे, इसी पे पहले निकाल कर देखेंगे। तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है आपको, 4 पाई आर स्क्वायर होता है। गोला का 4 पाई आर स्क्वायर होता है, 4 गुना 22 बटा में 7, और ये आपका आर का मान दिया है 7 गुना 7, 7 से 7 कट जाएगा आपको, ये 7 से 7 कट जाएगा। अब बराबर में आपका टोटल कितना दिया था, 21,560, 7 से 7 कट गया। अब क्या करेंगे कि 21,560 बटा में 7 गुना 22 गुना 4 कर देंगे, 4 से कट जाएगा ये, 4 5 20, 4 5 20, 1 बच जाएगा, 1 5 15, 4 3 12, 4 9 36, 2 से कट जाएगा, 2 से 11 बार में ये आपको कट जाएगा, 2 दूनी का 4, 1 3, 2 6 का 12, 1 9, 2 9 18, 2 5 10, 11 से आपको कट जाएगा, 11 दूनी 22, 4 बच जाएगा, 4 8 48 हो जाएगा। अच्छा 2 9 18 ना होगा, 2 9 18, 4 9 49 हो जाएगा आपको। तो 11 चौक 44, 11 5 55, 7 से कट जाएगा, 7 तरीके 21, 7 5 35, ये आपका 35 रुपया जो है प्रति वर्ग सेंटीमीटर का खर्च होगा। ऑप्शन नंबर है आपका राइट आंसर हो जाएगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, सपोर्ट जरूर कीजिए।